नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और हम बात करने वाले हैं आज आपकी जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए एक, जैसे कि अभी आपकी वैकेंसी आई है तो उस वैकेंसी के लिए एक बेहतर तैयारी, बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है जो हम पहले ही अटेम्प्ट में क्या है कि एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करें। ठीक है, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम अब आपका आने वाला है, तो उसके लिए क्या सटीक रणनीति होगी, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी के लिए नमस्कार, सभी के लिए जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि आपकी जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सर, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है ना। तो एग्जाम नेम ये आपका लिखा हुआ है, पोस्ट आपके, ठीक है ना, वेरियस पोस्ट पर आपके आएंगे। वैकेंसी 635 है, ये अलग अलग पोस्टों पर है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट डेट्स जो है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट आपकी 6 अक्टूबर को आई है और फॉर्म फिलिंग जो है आपकी, ठीक है ना, ऑनलाइन जो स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे, 18 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 17 नवंबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि 1 महीने का आपके पास समय है फॉर्म भरने का। ये तो हो गई सर सामान्य सी बात, ये तो हमें पता भी है कई चीजें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर, हम आते हैं कि सर हमारी क्या इसके अंतर्गत जो है एक रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से कुछ तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपको उसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि क्या सिलेबस आपका उसके अंतर्गत है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके बैंक असिस्टेंट है, अलग अलग पोस्ट पर आई है। तो मैं पहले बैंक असिस्टेंट के लिए आपको बता देता हूं कि देखिए सर, इसके अंतर्गत आपका टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 मार्क्स के, जिसके अंतर्गत इंग्लिश जो है वो आपकी 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, 30 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके आने वाले हैं। रीजनिंग में बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके आने वाले हैं। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान वैसे बैंक के एग्जाम्स में, ठीक है ना, पर ये राजस्थान से रिलेटेड है तो इसलिए 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपके आने वाले हैं। अकाउंटेंसी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ये सभी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके आने वाले। इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका जो है इसके अंतर्गत अलग पोस्ट जो आपकी है, ठीक है ना, वो क्या है, सीनियर मैनेजर की है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो रूल्स है ये आपके 40 क्वेश्चन के कर दिए गए हैं, ठीक है ना। यहां से नंबर लेकर के आपके रूल्स जो है वो 40 क्वेश्चन के आपके यहां पर कर दिए गए, तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे पहले सिलेबस जो है कौन सा कितने नंबर का आने वाला है। 2 घंटे का आपको बेटा इसके अंतर्गत टाइम जो है वो मिलना है, ठीक है ना, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी, जैसे कि अब इसकी क्या है कि आपकी शुरुआत है, तो शुरुआत के लिए सबसे पहले हमको क्या है कि जो बिल्कुल, अगर बच्चा जो फ्रेशर है तो बिल्कुल अच्छे से आराम से तैयारी कर रहा है, तो देखिए ये एक बिल्कुल सटीक और सही रणनीति किसी भी एग्जाम के लिए होती है कि सबसे पहले जो आपका काम है, सबसे पहले आप जो थ्योरी है, ठीक है ना, थ्योरी है उस पर आपको काम करना है। अच्छे से आपको बेहतर एक अच्छे से आपको थ्योरी बनानी है, थ्योरी पढ़नी है और नोट्स आपको एक अच्छे से क्रिएट अपने करने हैं। फिर उसके बाद इस थ्योरी पर आपको ज्यादा समय नहीं लगे रहना है। पढ़ने के बाद फिर दूसरा काम जो आपका आता है वो आपका काम आता है सर इसको इंप्लीमेंट का, यानी कि थ्योरी पूछी कैसे जाएगी, किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये थ्योरी का इंप्लीमेंट किस प्रकार से होगा, हमने जो पढ़ा है उसको सही दिशा में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या होगा, फिर आपको इसके दूसरा जो काम आता है वो आता है एमसीक्यू लगाने का। एमसीक्यू, अब हम क्या होता है इसके बाद जो एमसीक्यू होते हैं उनको हम गलत दिशा में लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। या तो हम बात करूं, क्योंकि पढ़ने का थोड़ा सा बच्चों का तरीका कैसा होता है, अलग होता है। वो क्या करते हैं कि तो कोई एमसीक्यू की तरफ देख ही नहीं रहा है, वो थ्योरी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू आपको लगाने सबसे पहले, और किस प्रकार से लगाने, आपको लगाने हैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगा करके, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं आपके राजस्थान जीके आपका 30 नंबर का था दोनों के अंतर्गत, इसी के आधार पर आप अन्य सभी सब्जेक्ट्स को लगा लेना आइडिया कि थ्योरी मेरी कंप्लीट है, मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट वाइज लगा रहा हूं। तो आप हर वीक के अंतर्गत ये याद रखेंगे कि हर वीक में आपको एक बार सभी के एमसीक्यू लग जाने चाहिए। तो वीक के अंतर्गत आप अपने डेज डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं इन बुधवार को या गुरुवार को इन 2-3 सब्जेक्ट के लगाता हूं और संडे को मैं इन 2-3 सब्जेक्ट्स के लगाता हूं, ठीक है। और
केवल एक नहीं, जैसे अगर आपको जीके के लगाने तो कम से कम आप 3 क्या लगाइए, मॉक इसके दीजिए। कितने दीजिए? 3 मॉक कम से कम इसके दीजिए, ठीक है ना। और 3 मॉक देने के बाद जैसे कि आपको पता चला कि 30 क्वेश्चन थे, तो तुमने देखा कि इन 30 क्वेश्चन के लिए मैं 15 से 20 के बीच में अटक रहा हूं। यानी कि मैंने अपना आइडिया देखा कि सर मैं 3 मॉक के अंतर्गत 15 से 20 जो है वो नंबर आ रहे हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है? 30 है। तो फिर तुमने देखा, अब तुमको क्या करना है? वो 15 से 20 देख करके अपने खुश नहीं हो जाना कि साहब बस 15 से 20 आ गए, ठीक है अब आगे। अभी मेन काम आपका यहां पर स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी दूसरा क्या कमी होती है कि हम जो और बच्चे होते हैं हमारे साथ जो तैयारी कर रहे होते हैं, हम उनसे कंपटीशन कर रहे होते हैं। नहीं, कंपटीशन खुद से करना है। आपने देखा कि मान के चलिए जीके में आपके 10 टॉपिक हैं, तो आपने देखा कि मुझे इन 6 टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये इन 4 टॉपिक से गलत हो रहे हैं। आपको लगा कि इन 4 टॉपिक में दिक्कत है, इन 6 से तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि हर बार ये 4 टॉपिक जो है ना, ये मेरे क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। हर बार ये 4 टॉपिक जो है ये मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां दिक्कत है। अपना आकलन करना है आपको, आपका आकलन करना है। अब इन 4 की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना, और फिर अगली बार लगाने हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार घूमते 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 आपको 30 तक की ओर अग्रसर होने का लक्ष्य होगा, और इसी प्रकार से आपको क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज इसके अंतर्गत सभी सब्जेक्टों पर बात करनी है, और फिर उसके बाद आप क्या देंगे? कुछ समय बाद फुल मॉक आप इसके अंतर्गत देंगे, और फिर देखेंगे कि फुल मॉक में मुझे किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रही है। इस प्रकार से हम एनालिसिस करते हुए, खुद से कंपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे परीक्षा तक, ठीक है ना। अब आती है सर इसके अंतर्गत दूसरी बात कि सर जो ये मॉक है या इसकी जो तैयारी है वो हम कहाँ करेंगे, या मॉक जो है वो हम किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है ना। तो मॉक जो है, आपके मॉक जो है इस वाली समस्या को दूर करने के लिए, और आपके किस प्रकार से आपके एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे फ्रेशर होते हैं, उन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया होता है, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको यहां जिस जगह आप देख रहे हैं राजस्थान अड्डा 24/7 पर ही ये आपके बिल्कुल फ्री बैच चल रहे हैं सर, ठीक है ना। फ्री बैच आपके यहां पर चल रहे हैं, ठीक है ना, फ्री बैच चल रहे हैं। तो देखिए सर, ये 13 अक्टूबर से आपके बैच स्टार्ट है, ठीक है। इसके अंतर्गत ध्यान देंगे 9 बजे सुबह आपकी किसकी क्लास होती है? मैथ की क्लास होती है। अमन सर आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी राजस्थान इसी अड्डा 24/7 पर, फिर उसके बाद 11 बजे आपकी राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट नीलम मैम आपके लिए पढ़ाती हैं, और फिर उसके बाद 11 से 12 आपकी रीजनिंग की क्लास सीके सर आपको पढ़ाते हैं, और फिर 12 से 1 जो है वो राजस्थान जीके आपको कौन पढ़ाते हैं? सचिन सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर अकाउंटेंसी आपकी क्लास चलती है 1 से 2, 2 से 2:30 आपकी कंप्यूटर की सीके सर चलाते हैं, और 2:30 से 3 फिर नंदिनी मैम आपके लिए इंग्लिश लेकर के आती हैं। यानी कि मैं बात करूं तो सारी की सारी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जा रही है। यहां से आपका बैच स्टार्ट होता है कितने बजे से? 9 बजे से लेकर के, और ये श्रृंखला पूरे आपके कितने बजे तक चलती है? आपके 3 बजे तक आपकी श्रृंखला चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जो श्रृंखला है ये आपको क्या देगी? ये आपको तरीका देगी, आइडिया देगी, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। इन सारी क्लासें यहां पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, टीचर आपको पढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ यहीं पर अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक लगी हुई है, उसे अगर तुम डाउनलोड करते हो तो वहां पर कम्युनिटी बनी हुई है। तो आपको दिक्कत ना हो, वर्गीकरण में दिक्कत ना हो, इस वजह से सभी टीचर्स के नाम से, जैसे अमन सर है तो मैथ्स बाई अमन सर, नीलम मैम है तो नीलम मैम के नाम से सभी की क्या बनी हुई है? कम्युनिटी बनी हुई है। और सभी टीचर वाइज, जैसे मैथ्स की क्लास अमन सर ने ली तो मैथ की पीडीएफ यहां पर अपलोड हो जाएगी। तो ये क्लासें देखिए, पीडीएफ पढ़िए, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है ना। इसके बाद अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर अभी हमने क्या है कि हमें थोड़ी सी थ्योरी में भी दिक्कत है, यानी कि हम बिल्कुल पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल थ्योरी से पढ़ें, ठीक है ना, अच्छे से एक बैच जैसे कि हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर जो होता है कि हमको कोई थ्योरी पढ़ाने वाला हो, अच्छे से हम अपने नोट्स बनाएं, वहां पर हमको सारी नोट्स थ्योरी वाले पार्ट की मिले, फिर उसके बाद हम मॉक पढ़ाएं, यानी कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपका देखिए बैच आपका आ चुका है, वो है अपेक्स बैच के नाम से आपका आ चुका है, ठीक है ना। ये बैच कितने स्टार्ट होने वाला है? जल्दी ही 27 अक्टूबर से, ठीक है ना। तो बच्चे जल्दी इसके बाइलिंगुअल आपका बैच ये होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंतर्गत बाइलिंगुअल आपको बैच पढ़ाया जाने वाला है। तो ये भी आप इसके अंतर्गत भी एनरोल हो सकते हैं। ये पेड है बेटा, अब तक जो मैंने बातें बताई थी वो सारी निःशुल्क है, ये लेकिन
लेकिन पेड है, ठीक है ना, कुछ तो गुरु दक्षिणा होगी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन आपको बताई थी मैंने, लिंक यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो आप सीधे बात करूं तो प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर इन क्लासों की जो यूट्यूब पर क्लासें चल रही हैं उनकी तो पीडीएफ फ्री मिलेगी, तो वो तो हमें डाउनलोड करना ही करना है, और भी उसके अलावा बहुत कुछ हमें मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर इस बैच के अंतर्गत एनरोल होना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, उस वो एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, उसमें राजस्थान सेलेक्ट करोगे, क्या है ध्यान रखेंगे, ऑल कोर्सेज में जाना, इसके बाद स्टेट एग्जाम, स्टेट में आप जाओगे राजस्थान में, राजस्थान के अंतर्गत ये आपको दिख गया राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ये इसके अंतर्गत है, यहां पर आप जाएंगे, ठीक है। इसके बैच के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। बैच में क्या होगा, तो देखो लाइव क्लासेज होंगी, लाइव क्लास नहीं ले पाते हो सर, रह गई तो रिकॉर्डेड रहेंगी। फिर तुम्हारे मन में होता है सर ये रिकॉर्डेड क्लासेज जब तक आपके बैच की अवधि है तब तक आपके पास रिकॉर्डेड रहेंगी। पीडीएफ रहेंगी, अगर पीडीएफ नहीं बना पाते हो, नोट्स नहीं बना पाते हो, पीडीएफ रहेंगी, मॉक टेस्ट पूरी की पूरी, ठीक है ना, सब कुछ रहेगा। लेकिन सीट्स सर जो है लिमिटेड है, जैसे कि अभी आपने ईएमआरएस के अंतर्गत देखा हमें 4-4 बैच बनाने पड़े थे। अगर बैच आपका फिल हो जाता है तो फिर आपको अगले के अंतर्गत फुल हो जाता है, अगले में आपको एनरोल होना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनके लिए यहां आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरा का पूरा देखो स्टडी प्लान भी यहां पर आपका लगा हुआ है, यहां स्टडी प्लान पर टैप करोगे तो आपको यह तक पता चल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, ठीक है, किस दिन से बैच स्टार्ट हो रहा है, किस दिन, सारा के सारा आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद फिर यहां पर आप जाएंगे बाई नाउ पर, बाई नाउ पर जाकर के देखिए आपने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो कुछ कॉइन मिलेंगे, एक तो वो कॉइन लगा देना, और भी मैं इसके दाम आपको कम कैसे होंगे वो मैं बता देता हूं। उसके बाद आप कोड यूज करेंगे Y631, ठीक है ना, Y631, इससे आपको 953 रुपए का आपको मिल जाएगा, और 953 में भी अगर आप कॉइन लगाते तो और भी कम का आपको मिल जाएगा। ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। तो उम्मीद करते हैं सर पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ, और भी जानकारियों के साथ इसी प्रकार से लेकर के आते हैं। क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, यूट्यूब वाली भी और पेड क्लासेज भी, पीडीएफ सबकी मिलना स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो मिलते हैं सर, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।